शेयर बाजार के लिए बीता हफ्ता मिला जुला रहा। एक तरफ निफ्टी ने मजबूती दिखाई, करीबन 1% की बढ़त के साथ हफ्ते का कारोबार खत्म किया। वहीं बैंक निफ्टी दबाव में रहा और हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ। सेक्टर की बात की जाए तो रियल्टी, फार्मा और कैपिटल मार्केट शेयरों ने भी शानदार प्रदर्शन करके दिखाया, जबकि पीएसयू बैंक और कई दूसरे शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। तो आइए आखिर ये पूरा मामला क्या है, कैसा रहा इस हफ्ते का बाजार और कैसा रह सकता है आने वाले हफ्ते का बाजार। चलिए अच्छे से आज के मार्केट आउटलुक के इस एपिसोड में समझते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडेक्स से। इस हफ्ते देखा जाए तो निफ्टी 214 अंक यानी लगभग 0.89% की बढ़त के साथ 24,270 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी 235 अंक से ऊपर जाके यानी 0.41% गिरकर 57,900 के करीब पर बंद हुआ। यानी बाजार में खरीदारी तो रही, लेकिन बैंकिंग शेयरों ने बाजार की रफ्तार को थोड़ा सा धीमा कर दिया। अब बात करते हैं सेक्टर्स की। देखिए, इस हफ्ते सबसे ज्यादा कमाई रियल्टी सेक्टर ने कराई। इस इंडेक्स ने करीबन 7.8% की शानदार तेजी दिखाई। इसके पीछे रियल एस्टेट कंपनियों में मजबूत खरीदारी और बेहतर मांग की उम्मीद रही। इसके बाद फार्मा सेक्टर करीबन 3% चढ़ा। हेल्थ केयर और दवा कंपनियों में निवेशकों की दिलचस्पी बनी रही। कैपिटल मार्केट, डिफेंस, कंजप्शन, सीपीएसई, एफएमसीजी और मेटल सेक्टर में अच्छी बढ़त देखने को मिली। आईटी सेक्टर में मामूली तेजी रही, जबकि ऑटो सेक्टर लगभग सपाट रहा। दूसरी तरफ पीएसयू बैंक इंडेक्स इस हफ्ते सबसे कमजोर सेक्टर रहा और इसमें करीबन 2.65% की गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा एनर्जी और प्राइवेट बैंक शेयरों में भी दबाव देखने को मिला। अब बात करते हैं निफ्टी के सबसे बड़े विजेताओं की। इस हफ्ते एटर्नल का शेयर सबसे ज्यादा चमका और इसमें 10% से ज्यादा की तेजी आई। इसके बाद बजाज फिनसर्व, अडानी इंटरप्राइजेज, बजाज फाइनेंस और मारुति सुजुकी भी निवेशकों के पसंदीदा शेयर बने। अगर गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो लार्सन एंड टर्बो यानी कि एल&टी करीबन 4.5% टूटकर सबसे बड़ा लूजर रहा। इसके अलावा आयशा मोटर्स, एचडीएफसी लाइफ, कोटक महिंद्रा बैंक और ट्रेंट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। अब नजर डालते हैं मिड कैप शेयरों पर। तो मिड कैप स्पेस में इस हफ्ते शानदार हलचल रही। सेम्प्रो यानी करीबन 19% चढ़ा। एजिस लॉजिस्टिक, जेंसर टेक्नोलॉजीज, जाइडस वेलनेस और सुमिटोमो केमिकल्स ने 15% के आसपास का शानदार रिटर्न अपने निवेशकों को दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ केपीआईटी टेक्नोलॉजीज इस हफ्ते सबसे ज्यादा टूटने वाले मिड कैप शेयर रहा और इसमें लगभग 25% की गिरावट आई। इसके अलावा जीई, वेरोनोवा, टीएनडी और इसके अलावा अपार इंडस्ट्रीज, साइमन एनर्जीज और नेटवेब टेक्नोलॉजीज में भी तेज बिकवाली देखने को मिली। अब बात अगले हफ्ते के मार्केट आउटलुक की करें तो आने वाला हफ्ता बाजार के लिए काफी अहम रहने वाला है। निवेशकों की नजर सबसे पहले एफआईआईज और डीआईज के निवेश पर रहेगी। अगर विदेशी निवेशकों की खरीदारी जारी रहती है तो बाजार को सपोर्ट मिल सकता है। इसके अलावा कंपनियों की पहली तिमाही यानी क्वार्टर 1 रिजल्ट सीजन की शुरुआत भी बाजार की दिशा तय करेंगे। अच्छे नतीजे आने पर सेक्टर आधारित तेजी देखने को मिल सकती है। ग्लोबल बाजारों पर भी नजर रखना जरूरी होगा। अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर आने वाले संकेत, डॉलर इंडेक्स, कच्चे तेल की कीमतें और वैश्विक आर्थिक आंकड़े भारतीय बाजार की चाल को प्रभावित सीधा करेंगे। तकनीकी नजरिए से देखा जाए तो निफ्टी के लिए 24,100 से 24,000 का स्तर मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है। अगर ये स्तर बना रहता है तो बाजार में तेजी जारी रह सकती है। ऊपर की तरफ देखें तो 24,450 से 24,600 का स्तर अगला जरूरी रेजिस्टेंस माना जा रहा है। अगर निफ्टी स्तर को पार कर लेता है तो बाजार में नई तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि बैंकिंग शेयरों में अभी भी थोड़ी कमजोरी नजर आ रही है। ऐसे में अगले हफ्ते बाजार की दिशा काफी हद तक बैंकिंग सेक्टर के प्रदर्शन पर नजर रखेगी। कुल मिलाकर तस्वीर ये कहती है कि बाजार का ट्रेंड फिलहाल सकारात्मक बना हुआ है, लेकिन ऊंचे स्तरों पर उतार चढ़ाव भी जारी रह सकता है। इसीलिए निवेशकों को जल्दबाजी में फैसला लेने से बचना चाहिए और अच्छे शेयरों में सोच समझकर निवेश करना चाहिए। फिलहाल इस हफ्ते के मार्केट राउंड अप में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। इसी और वीडियोस के लिए बने रहे बिस्तर के साथ।